गुड मॉर्निंग। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बीच का डिफरेंस, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। सो अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशन से, इन्फॉर्मेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब है इन्फॉर्मेट्रे, मीन्स गिव फ्रॉम टू। इट मीन्स अगर कोई डाटा या नॉलेज या इंटेलिजेंस किसी एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक ट्रांसफ़र होता है, उसको हम नाम देते हैं इन्फॉर्मेशन का। तो इन्फॉर्मेशन अगर हम शॉर्ट में बोले तो उसको हम इन्फो बोलते हैं आजकल, जिसका मतलब है इन्फॉर्म करना। अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो किसी क्वेश्चन का आंसर देना। इन्फॉर्मेशन ऑल्सो इंडिकेट्स दैट डाटा एंड नॉलेज, कोई चीज़ों को समझने के लिए, कंसेप्ट्स को समझने के लिए जो डाटा चाहिए, नॉलेज चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, उसको हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन जो है अलग अलग चीज़ों से ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन टू अनदर, और इसका जो मीनिंग है, रिप्रेजेंटेशन है, बहुत डिफरेंट है। अगर हम नॉलेज की बात करें तो नॉलेज का मतलब होता है लर्न करना, लर्न या फिर इंफॉर्मेशन गेन करना, एक्वेंटेंस से मतलब समवन सुपीरियर फ्रॉम यू। सो नॉलेज इज़ अ लाइट, जिस तरह लाइट जो है वो अंधेरे को हटा देती है, बिल्कुल उसी तरह नॉलेज को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज लाइफ विल बी फुल ऑफ डार्कनेस। तो नॉलेज का अलग अलग मतलब है डिक्शनरी के अंदर, जिसका मतलब है टू नोन या इंफॉर्मेशन या कोई भी तरह की प्रैक्टिकल स्किल्स। तो नॉलेज के कुछ करेक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉलेज जो होती है वो रैशनल होती है नेचर में, एंड जो थॉट है वो एक रॉ मटेरियल है नॉलेज के लिए। आपके माइंड में थॉट आएगा, आप उसको क्यूरियोसिटी आएगी, आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे और आप क्या अचीव करोगे, नॉलेज। तो लैंग्वेज इज़ व्हीकल ऑफ नॉलेज। एक लैंग्वेज ही एक मीडियम है जिसके थ्रू आप नॉलेज गेन करते हो। किसी भी लैंग्वेज में नॉलेज गेन की जा सकती है, नॉलेज जो सर्टेन है और वेरीफाइबल है, मीन्स ट्रू है। नॉलेज डायनेमिक है, चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ, एंड नॉलेज हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। ये नॉलेज ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है, सब्जेक्टिव भी हो सकती है। नॉलेज बेसिकली फाउंडेशंस है। किसकी फाउंडेशन? कंसेप्ट्स की फाउंडेशंस का। जो नॉलेज है वो फैक्ट्स पे बेस्ड है और वैल्यू पे बेस्ड है। तो नॉलेज एक स्ट्रक्चर है इंफॉर्मेशन का। इन लास्ट द नॉट द लीस्ट, इट इज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ फैक्ट्स। ना हम डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बारे में। दैट वाज जो हमने प्रीवियस पढ़ा, वो बेसिक चीज़ थी जिससे आपको पता लग जाए इन्फॉर्मेशन क्या है, एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र करना। और जब वो डाटा ट्रांसफ़र हो जाते हैं, माइंड के अंदर रिटेन हो जाता है, उसको हम नॉलेज का नाम देते हैं। अब हम सेपरेटली कुछ पॉइंट्स डिफर करेंगे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले, इन्फॉर्मेशन क्या है? डाटा है जो किसी भी तरीके से, किसी भी मीनिंग से एक पर्सन टू दूसरे पर्सन ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इन शॉर्ट, इंफॉर्मेशन डील्स द वे डाटा इज़ रिलेटेड। ये कॉग्निटिव एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी ऑफ थिंकिंग। इट शुड बी रिसीव्ड अबाउट द ट्रांजेक्शन। द मीनिंग अप्लाइज टू द डाटा एंड इंफॉर्मेशन समथिंग दैट इज़ टोल्ड फ्रॉम द डाटा। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डाटा देख के बताई जाती है। ये कोई लेसन नहीं बताया जा रहा, इसके अंदर हम नॉर्मली डाटा को शेयर कर रहे हैं। और यही एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन होता है मशीन सिस्टम के लिए। नाउ फर्दर मूविंग ऑन टू द नॉलेज। तो नॉलेज एक डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस है जिसके अंदर सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र की जाती है। तो इन्फॉर्मेशन इज़ डाटा एंड ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ नॉलेज। तो नॉलेज के अंदर कुछ पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। नॉलेज इज़ कॉग्निटिव, इन्फॉर्मेशन भी कॉग्निटिव थी, पर नॉलेज कॉग्निटिव के साथ साथ एनालिटिकल एबिलिटी भी है, मीन्स मेंटल एबिलिटी के साथ रीजनिंग, लॉजिकल एबिलिटी भी नॉलेज के अंदर आ जाती है। नॉलेज खुद इंटीग्रेशन नहीं होती, बट हाँ ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जब आप इसको अप्लाई करेंगे। तो नॉलेज जो होती है वो प्रिसीव की जाती है या फिर ग्रास्प की जाती है, रिटेन की जाती है, कहीं से ली जाती है। इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकते हो, पर जो नॉलेज है वो आपको कहीं से मिलेगी। तो अगर हम इसको ऑर्गेनाइज्ड हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो नॉलेज एक डाटाबेस है
फैक्ट्स का, नॉलेज इज़ द डाटाबेस ऑफ फैक्ट्स। तो इन शॉर्ट, let's repeat myself once again, information is the data and transferring of that data or information is considered as knowledge. Thank you.